बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आगे पढ़ना चाहता हूं कि इस देश में क्यों नहीं हमें मानना आता है इस पर, क्योंकि साहब जिस देश में एक क्रिकेट के आईपीएल के खिलाड़ी की कीमत करोड़ों में लगाई जाए, वहीं इस देश में एक जवान और किसान के मर जाने पर मात्र शहादत और मात्र बेरोजगारी कहकर टाल दिया जाता है। हमारे ही देश में एक खिलाड़ी को 4000 लीटर रुपए का पानी उपलब्ध करा जाता है, वहीं इस देश में एक किसान और जवान के पोखरों तालाबों का गंदा पानी पीकर देशभक्ति का प्रमाण देना होता है। तब इस देश की जर्जर स्थिति से गुजरने वाले उस किसान का वर्णन कर दूं, आपके दिल में जरा सी भी वेदना उत्पन्न हो तो तालियों के जोरदार घर्षण से बताइएगा कि किसान इस देश का सच्चा अन्नदाता है, सच्चा विधाता है, कि सत्ता के गलियारों में मिला तनिक भी सम्मान नहीं। किसान का वर्णन करना चाहता हूं कि सत्ता के गलियारों में मिला तनिक भी सम्मान नहीं। रोटियां सेकी नाम की हमारी, हमें मिला दाना एक भी शेष नहीं। हम हलधर हैं, पड़े रहते हैं अभावों में, रात और दिन जीते मरते हैं गमों के भावों में। हमारी बर्बादी से, सियासत से क्या तुम पाओगे? यदि हम ना उगाएंगे तो क्या तुम खुद उगाओगे? बचता है डंका भारतवर्ष का विश्व में जिनके नाम से। सुनिएगा ध्यान से कि बचता है डंका भारतवर्ष का विश्व में जिनके नाम से। सत्ता संसद चलती है जय जवान जय किसान से। हम झोपड़ियों के चारण हैं किंतु जीते स्वाभिमान से। बेटा हूं किसान का छाती ठोक कर कहता हूं अभिमान से। बेटा हूं किसान का छाती ठोक कर कहता हूं अभिमान से। अभी समय है तो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। उस पर भी कहना चाहता हूं जिसने इस धरा के लिए बलिदान दिया। और साहब अभी पिछले दिनों बात हुई थी, कुछ लोगों ने कहा कि भारत में शेरों की संख्या कब बढ़ गई है। हमने कहा उस जाहिल को लेकर के आओ, अभी कश्मीर जैसलमेर और लद्दाख में खड़ा कर देंगे, 10 लाख शेर तो वहीं पर खड़े हैं। तब रखना चाहता हूं साहब कि बलिदान ऐसे ही नहीं दिया। ये धरती लाल लाल दिखती है तो उसमें बलिदान है शहीदों का। पढ़ना चाहता हूं कि रणकी भेरी जब भी पुकारेगी, रणकी भेरी जब भी पुकारेगी, ये धरती जब भी प्यास बुझाने को लहू हमारा मांगेगी, तब कश्मीर जैसलमेर की घाटियां लघु नजर आएंगी। जब बलिदानी बेटों के साथ मरण चंडी स्वयं लड़ने जाएगी, तब हिम की हिमानी तप्त धरा का व्याख्यान लिखेंगे। सीमा पर प्रत्येक पर नव इतिहास लिखेंगे। और जब भी सरहद पार से दुश्मन हमें ललकारेगा तो कश्मीर से कराची तक रक्त की बूंद बूंद से अखंड हिंदुस्तान लिखेंगे। रक्त की बूंद बूंद से अखंड हिंदुस्तान लिखेंगे। और ये हमारे भारतवर्ष की प्रभुता है साहब कि हमारे देश में विश्व में कहीं भी कोई लड़का, कोई जवान आर्मी में शामिल होता है तो वो मात्र से अपनी ड्यूटी समझता है। और यहाँ हमारे देश में यदि कोई युवा आर्मी में ज्वाइन होता है तो उसे अपनी मातृशक्ति की रक्षा समझता है। इसके लिए प्राण भी चले जाए तो ये उसका सौभाग्य है। तब रखना चाहता हूं कि बलिदानी बेटों को देख हम भी घबराया करते हैं। बलिदानी बेटों को देख हम भी घबराया करते हैं। वतन फरस्तों को यमलोक में भी नारी, नर नारी, देवी देवता भी नमन किया करते हैं। बीच जो देशभक्ति का बो गए वो हमारे आदर्श बनेंगे। नैया डूबी दिखी वतन की तो बेटे पतवार बनेंगे। नरसंहारी तट पर अड़क फौलादी सीना तान खड़े रहे। भारत माता के आंचल पर आंच न आने पाए, मरते दम तक लड़ते रहे। सीने में गोलियां झेली, शीश कटे पर शीश झुके नहीं। चीथड़ों टुकड़ों में कटते रहे पर मां रणचंडी के लाल कभी रुके नहीं। चीथड़ों टुकड़ों में कटते रहे पर मां रणचंडी के लाल कभी रुके नहीं। और समय से इसी के साथ 2 और पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं और आपसे विदा लेता हूं। तो अभी एक मुद्दा उठा साहब कि हमारे देश में अग्निपथ अग्निवीर योजना क्यों चलाई। हमें तो 15 साल की जॉब चाहिए थी, हमें नहीं चाहिए जॉब। तमगे लेकर निकल आए, बेरोजगारी है, रोजगार दीजिए सड़कों पर। उन युवाओं से कह देना चाहता हूं कि एक समय ऐसे हालात थे जब निहत्थे जवान सीमा पर खड़े गोलियां झेल रहे थे। आज तो हमारे पास सरकार भी मजबूत है, प्रदेश में भी सरकार मजबूत है, फिर क्यों निहत्थे खड़े हम ये सब करें। और वो लोग बोलते हैं, कुछ नेता बोलते हैं कि इस देश में जवान की शहादत का प्रूफ मांगते हैं। साहब की जवान ने शहादत कहां दी है? इनके बाप का राज है क्या? तब रखना चाहता हूं कि शमशीर भी हाथों में, बंदूक भी हाथों में, फिर भी
शमशीर भी हाथों में, बंदूक भी हाथों में, गंभीरता थी मन में, धीरता थी सांसों में, फिर भी निहत्तों की तरह खड़े गोलियां झेल रहे थे, फिर भी निहत्तों की तरह खड़े गोलियां झेल रहे थे। हम सिंह होकर भी गीदड़ों के झुंड से डर डर का खेल रहे थे, हम गीदड़ों के झुंड से डर डर का खेल रहे थे। कभी शीश काट कर तो कभी चीर कर हमें वतन भेजा जा रहा था। दिल्ली के दरबारों में यह दृश्य भी हंस कर देखा जा रहा था। वहां से संदूकों में, फरमानों में मां बहनों के हफ्सी बोल बोले जा रहे थे, और यहाँ दिल्ली में उनके लिए चिकन बिरयानी चिकन भिजवाए जा रहे थे। यहाँ दिल्ली से उनके लिए बिरयानी चिकन भिजवाए जा रहे थे। और जो अभी हमारे परम मित्र संजय ने जो अभी प्रस्तुत किया, उसी पंक्ति पर आना चाहता हूं कि अब समय बदला है तो अब क्या होगा, कि अब जब समय बदला है तो क्यों शांत बैठे हम, कि अब जब समय बदला है तो क्यों शांत बैठे हम। इतिहास लिखा है, इतिहास लिखेंगे, क्यों व्यर्थ तकदीरों पर रोए हम। वर्ष 4 भी यदि मिले मात्र शक्ति की रक्षा हेतु, तो वो भी स्वीकार हमें। शहादत जवान की जवानी पर मरने पर गर्व है, 80 साल के मरने पर धिक्कार हमें, 80 साल के मरने पर धिक्कार हमें। और अंतिम कड़ी में यह बोल करके आप सबसे जय घोष का नारा लगा कर जाना चाहता हूं कि हमारे ही देश के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि हम प्रूफ मांगते हुए दिखते हैं। हमें कुछ लोग जो कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, हमें शहीदों का प्रूफ चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, बोल दिया एक बड़े नेता ने। तो उसको जवाब देना चाहता हूं। उन्हीं की बातों में हम ही लोगों में से कुछ आम आदमी है जिनकी दिमाग आम है, बाकी वो आम आदमी नहीं, उनकी दिमाग छोटी है, दिमाग की जो नसें हैं वो छोटी हैं। वो कह देते हैं, समझदारी दिखलाते हैं चौराहों पर बैठकर कि शहादत झूठी है। उन्हें 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं, और अंत में 4 पंक्तियां आपके हृदय को छू जाए तो तालियों को जोरदार घर्षण से बताइएगा। मैं रखना चाहता हूं कि 4 बातें समझदारी की करना आज आसान है। विशेष रूप में ध्यान देना संजय भाई, अरमान भाई, कि 4 बातें समझदारी की करना आज आसान है। बातों में बातों के पेचों से द्वंद्व करना आसान है। मूर्खों की बस्ती में सभी समझदारी बतलाते हैं। जिसने जीवन में मारा मच्छर एक नहीं, वो भी शहादत पर चिन्ह खड़े करते हैं। तो याद रहे, शहादत शहीद की होती है, बुज़दिल की नहीं। सीमाओं पर गोलियां झेलनी पड़ती हैं, बातें प्रेम की नहीं। बड़े से बड़े समझदारी धरी की धरी रह जाती है। जब वहां दुश्मन की गोलियां जिस्म को छूकर जाती हैं, तब इस देश के ज्ञानार्थी, अर्थशास्त्री, समझदार केवल उनका इतिहास लिखते हैं, और वो बेटे वीर बलिदानी होते हैं जो देश के लिए अपना खून देते हैं। वो बेटे वीर बलिदानी होते हैं जो देश के लिए अपना खून देते हैं। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। अंतिम कुछ क्षण इस प्रकार से बोलना चाहता हूं कि आज देश का जो माहौल है, हमारे शहर का जो माहौल है, कि युवा पीढ़ी डूबी पड़ी है नशे में, जुए में, शराब में, और भी कितने भी प्रकार के कृत्य हैं। लेकिन आपने जो ये देशभक्ति का महोत्सव रहा, जो कवि सम्मेलन को भाव दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।